हेलो एवरीवन। आज मैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कराने जा रही हूँ। इसमें भी यूपी स्पेशल करा रही हूँ। पहले में जो घटना सार आई है अभी मार्केट में लास्ट 6 मंथ की, तो उसमें से ही मैं ये करा रही हूँ। तो आज यूपी स्पेशल में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आर ओ मेंस में भी। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। आज़ादी के बाद के महान नायकों के आदर्शों और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से सरकार ने इस भव्य परिसर का निर्माण कराया। कुल 65 एकड़ में फैले इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी मतलब कितनी फीट ऊंची और किन लोगों की कांस्य प्रतिमाएं यहाँ स्थापित की गई हैं। तो एक तो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, सेकंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये प्रतिमाएं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की प्रतीक है। इस प्रेरणा स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानकारी दी गई है। कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब तैयार। ये सेकंड टॉपिक है हमारा। कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब तैयार की गई है। कुशीनगर की पडरौना नगर पालिका 15 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित कर रही है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी की पहली स्पेस लैब कहाँ स्थापित करी जा रही है। तो ये कुशीनगर में। यह लैब व्योमिक स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित होगी। नारायणी नदी के जीरो बांध तट पर कंसेंट रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता ने छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान की जिज्ञासा को उड़ान दी थी। निकाय स्तरीय स्पेस लैब उसे अब बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। पडरौना नगर पालिका प्रदेश की ऐसी पहली नगर पालिका बनने के निकट है जिसने स्पेस लैब बनाने की कल्पना को साकार किया है। देवरिया सांसद शशांक मणि की पहल पर पिछले दिनों कुशीनगर में नारायणी नदी के तट पर मॉडल रॉकेटरी और कंसेंट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 600 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने खुद के बनाए मिनी रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किए। खाली मैं एक लाइन में भी बता सकती हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में इसलिए करा रही हूँ, इससे हमें याद रहता है। जब 2-4 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो उससे जुड़ के करंट अफेयर याद रहता है। अगर एक ही लाइन में करंट अफेयर कराओ तो जल्दी ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट है शाहजहाँपुर और भदोही में 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। शाहजहाँपुर और भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में शाहजहाँपुर और भदोही में संत रविदास नगर में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। शाहजहाँपुर में स्वामी सुखदेवानंद तथा संत रविदास नगर में प्रस्तावित काशी नरेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षण कार्य शुरू होगा। शाहजहाँपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों को उन्नयन कर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से लगभग 20.03 एकड़ भूमि तथा 108.03 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सरकार को सौंपी जाएगी। इसके संबंध में राज्य सरकार और ट्रस्ट के बीच समझौता 9 दिसंबर 2025 को हुआ। भदोही में स्थित गशी नरेश राजकीय बातकोत्तर महाविद्यालय को उन्नत कर काशी नरेश विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा। 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी। 22 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्र केवीआर का गठन करने का निर्णय लिया। इस काशी विंध्य क्षेत्र केवीआर में वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले, ये इंपॉर्टेंट है कौन से 7 जिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र शामिल होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र शामिल होंगे। सभी संबंधित जिलों, ये यहाँ पे मिस्टेक से जी तो बन गया है, जिलों है। सभी संबंधित जिलों को एक आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केवीआर के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास में तेजी आएगी। इस गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी।
इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता खुलेगा। काशी विंध्य क्षेत्र की मौजूदा आबादी 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके विकास से सरकार पर कोई भार नहीं आएगा। काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का दायरा 23,815 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का 4,4038, चंदौली का 2,541, गाजीपुर का 3,377। इसमें खैर ये एरिया तो नहीं पूछेगा, लेकिन बाकी देख लीजिएगा जिले कौन से, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। इन 7 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र का है, जबकि सबसे कम चंदौली का है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो सोनभद्र का है और सबसे कम चंदौली का है। नीति आयोग ने काशी और विंध्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए अपने सुझाव सरकार को दिए हैं। प्रस्ताव के अनुसार केवीआर के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। नेक्स्ट है वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन। वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन 11 दिसंबर 2025 से गंगा में शुरू किया गया है। पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी कहाँ पे शुरू हुई? वाराणसी। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। साथ ही वाटर टैक्सी पर सवार होकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल वाराणसी में बनाए जाएंगे। इस स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ। 24 मीटर लंबे इस कैटामरान में 50 यात्री बैठ सकते हैं। 7 से 9 समुद्री मील की गति से यह 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकता है। यह जलयान गंगा के घाटों पर पर्यटकों के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन की राह खोलेगा। नेक्स्ट है लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल। लजीज जायकेदार खान पान व पाक कला से देसी विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने वाला नवाबों का शहर लखनऊ विश्व में उन 58 शहरों में शामिल हो गया है जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की। 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का यह सिटीज नेटवर्क 8 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है, जिसमें शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला सहित साहित्य, मीडिया कला, संगीत एवं वास्तुकला शामिल है। आर्किटेक्चर को इसी वर्ष 2025 में ही 8वीं श्रेणी के रूप में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के नए शामिल किए गए शहर लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। इस बार 58 शहरों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय 31 अक्टूबर 2025 को समरकंद में यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया। इन्हें मिलाकर वैश्विक नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या अब 408 हो गई है, जो 100 से अधिक देशों में स्थित हैं। लखनऊ को शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या अब 9 हो गई है। नेटवर्क से पहले से शामिल 8 अन्य भारतीय शहर हैं: जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर और कोझिकोड। जयपुर को 2015 में शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में, वाराणसी को 2015 में संगीत श्रेणी में, चेन्नई को 2017 में संगीत श्रेणी में और हैदराबाद को 2019 में गैस्ट्रोनॉमी में, मुंबई को 2019 में फिल्म श्रेणी में और श्रीनगर को 2021 में शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में, ग्वालियर को 2023 में संगीत श्रेणी में तथा कोझिकोड को 2023 में साहित्य श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 24,497 करोड़ रुपए का प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश। अभी सरकार ने दिसंबर में अनुपूरक बजट पेश किया है, तो उससे रिलेटेड है ये, क्योंकि हो सकता है आरओ में मेंस में पूछ ले। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने, बिजली की चुनौतियों और नगर विकास और स्वास्थ्य के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कुल अनुपूरक बजट का आधे से भी ज्यादा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का मूल बजट 808736.06 करोड़ का था। अनुपूरक बजट मूल बजट के अनुपात में 3.03% है। इसे मिलाकर इस वर्ष के लिए कुल बजट अब 833,233.04 करोड़ रुपए का हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में प्रदेश की आर्थिक प्रगति और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों का प्राथमिकता दी गई है।
क्षेत्रवार आवंटित धनराशि करोड़ रुपए में। औद्योगिक विकास के लिए 4,874, पावर सेक्टर के लिए 4,521, नगर विकास के लिए 1758.56, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3500, तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96, महिला एवं बाल विकास के लिए 535, सौर ऊर्जा के लिए 500, चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 423, गन्ना एवं चीनी मिल 400, अन्य मत 7,344। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम की पहल। 12 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने गाजियाबाद की दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च किया। इस सिस्टम का उद्देश्य एनसीआरटीसी की सौर नीति के तहत कुल ऊर्जा आवश्यकताओं को 70% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। वर्तमान में इसकी क्षमता 5.5 मेगावाट रूफटॉप और क्षमता संचालन में 15 मेगावाट घरेलू सौर उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिट व्हील ट्रैक के 70 मीटर हिस्से पर 28 सौर पैनल लगाए गए। प्रत्येक सौर पैनल की क्षमता 550 WP है। कुल स्थापित क्षमता 15.4 kWp है। प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन लगभग 17,500 किलोवाट अनुमानित है। इसमें 16 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन पर प्रमुख बिंदु। गोरखपुर में रिवर सेल गठन की मंजूरी। देश का पहला रिवर सेल गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। दिसंबर 2025 में इसका गठन करने का निर्णय लिया गया। मंजूरी और सहयोग। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मंजूरी मिली है। रिवर सेल पर आने वाले खर्चा 90% NMCG, 10% नगर निगम गोरखपुर। मुख्य उद्देश्य नदियों के संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को मजबूत करना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। ऐसा विकास मॉडल तैयार करना जिसमें बाढ़ के दुष्प्रभाव न्यूनतम हो। काम करने का ढांचा। रिवर सेल अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगा। इसका काम जल स्रोतों को जीवित करना भी है। इसमें 2 विशेषज्ञ आएंगे जो नगर निगम की टीम से साथ मिलकर काम करेंगे। निर्माण कार्यों में विशेष डिजाइन। रिवर सेल के अंतर्गत निर्माण कार्यों में विशेष डिजाइन अपनाई जाएगी। उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित करना। नदी किनारे पर्यावरण अनुकूल ढांचे विकसित किए जाएंगे। इससे प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र मजबूत होगा। भविष्य में मॉडल सिटी बनाना। गोरखपुर का यह रिवर सेल अन्य शहरों के लिए मॉडल बनेगा। नदी संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित करेगा। कल्याण सिंह नगर प्रदेश का क्षेत्रवार जिला। घोषणा की तिथि और व्यक्ति 29 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। राज्य का क्षेत्रवार जिला कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा। जिले का नामकरण यह जिला पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में बनाया जा रहा है। जिले का गठन कैसा होगा। अलीगढ़ जिले की अंतरौली और गंगीरी तहसील, बुलंदशहर जिले की ढिवाई तहसील, इन 3 तहसीलों को मिलाकर कल्याण सिंह नगर जिला बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से। अलीगढ़ जिले की अंतरौली और गंगीरी तहसील और बुलंदशहर जिले की ढिवाई तहसील। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना। कल्याण सिंह के योगदान को सम्मान देना। कल्याण सिंह का योगदान। स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। तो 1991 से 92 तक रहे। 1991 से 92 तक, फिर 1997 से 99 तक। अंतरौली उनका जन्मस्थान और निर्वाचन क्षेत्र था। जिला क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। जिला प्रशासनिक इकाई होते हैं जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्य अधिक प्रभावी और त्वरित हो। सेवा वितरण और विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होता है। छोटे जिलों में लोगों के निकट प्रशासन होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।